16% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त हो सके, ये हमसे पूछा गया। हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या है? 100 माइनस टी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट जा लॉस परसेंटेज। और एक बात का आप और भी ध्यान रखना कि यहाँ पर ये आपको ध्यान कैसे रहेगा कि यहाँ पर डिस्काउंट आएगा सीपी के नीचे और एमपी के नीचे प्रॉफिट जा लॉस आएगा। ये कैसे ध्यान रहेगा आपको? इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा भाइयों कि सी के बाद डी आता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 100 माइनस डी करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखना, यहाँ पर प्रॉफिट देखो कितना है 25 का, तो अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, अगर लॉस है तो माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 100 माइनस 16, तो ये क्या होगा 125 और इसी तरह से ये क्या होगा 84, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखना हमारे पास ये कितना दे रखा है क्रय मूल्य 1680, मतलब 84 किसके बराबर है 1680 के, तो 125 किसके बराबर होगा, तो 125 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अगर हम 125 देखते हैं तो 2500 के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? परम सत्य आंसर है। बताओ। अरे भैया जहाज आपको ऐसा बना देंगे, रिकॉर्डेड नहीं है मेरे दोस्त, लाइव है, लाइव, ठीक है, पढ़ ले तो आराम से, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझें, है ना। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है। जल्दी से देखना। हाँ, कौन है ये? और डाकू फाकू मान जाओ, ठीक है। हाँ चलिए ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। हाँ, अरे मैं भाई कोई कहानी अभी कुत्ते पर नहीं सुनाऊंगा, ठीक है, ठीक है, वो डाकू मान जाए यार, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि घर जाते हुए कुत्ते ने बहुत बड़ा गेम बदल दिया आज, ठीक है, परसों फ्राइडे को। अभी आपको उसके बारे में लास्ट में सुनाऊंगा, पहले प्रश्न करते हैं। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज की दर सालाना दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? देखिए 16,000 रुपए का हरीश निवेश करता है और ये राशि क्या हो रही है 10% की दर से चक्रवृद्धि का रूप में मतलब ब्याज देती है, तो हमसे 3 वर्ष के बाद उसकी राशि कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। ध्यान से आप देखेंगे इस प्रश्न को करने के 2 तरीके, 2 3 4 मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो यही है, आप यहाँ पर ऐसा करें कि 10% है तो आप लिखें 10/100, तो 1/10 तो 10 और 11, और आप इसका घन करें, आप इसका क्यूब करें कि ये 1000 होगा और ये 1331 होगा। एक तरीका तो यही है, ठीक है, आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 1331 क्या है भाई? मिश्रधन है और भाग किससे होगा 1000 से, क्यों? क्योंकि 1000 क्या है मूलधन है, ठीक है। और आप इसको यहाँ पर काटें, ये कट गया, और आप इसको यहाँ पर गुना करें 1331 और 16 को, इकाई अंक क्या हो गया 6, इकाई अंक क्या हो गया 6, ये दोनों तो 6 हो गए। चलो फिर 6 6 18, 1 केरी 6 18 और 19 1 केरी 6 और 1 7, 1 3 3 1 6 9, है ना, और यहाँ पर 9 और 3 12, 1 कैरी, यहाँ पर 1 और 2, इतना हो गया हमारे पास, मतलब 21,296। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? परम सत्य आंसर है, ठीक है भाई। तो एक तरीका तो ये था हमारे पास। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है यार हमारी तरफ, तो मतलब मैं 2 दिन रुका हूँ, मुझे पता है, मुझे तो ऐसे हो गया भाई इतनी ठंड, मतलब वहां तो शिमला से भी ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड हो रखी है। कोई गेट अगर खुला रह जाए तो ऐसी हवा आती है, मतलब ऐसी सीधी, इतनी ज्यादा मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है, बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर मतलब बहुत, हम जैसे मतलब हम जैसों का ही वहां तो ये हाल हो रखा था कि भाई कोई मत बुलाए, चुप रहो सब, ठीक है। तो 3 टाइम का खाना लजीज सा बढ़िया, और कोई उठाओ मत यहाँ से, जहाँ बैठ गए वहां बैठ गए, बस एक रजाई हो, ठीक है, और लेटे रहे पूरा दिन। ये हालत हो रखी है वहां पर, हो सिंपल है ये प्लस माइनस का खेल, ठीक है। चलो इसमें देखेंगे 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की एक राशि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर 2 सालों के उसकी बात की गई है। 2 सालों का अंतर क्या होगा? PR² अपॉन 100² होगा। जब कभी भी आप 2 साल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इस बात को समझना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अंतर कितना दे रखा है 220, और प्रिंसिपल कितना है 22,000, और 2 साल की बात है तो ये क्या होगा R² और ये क्या होगा 100 × 100 होगा। तो आप इसको काटेंगे, आप इसको काटेंगे, आप इसको भी काट देंगे, तो ये क्या होगा 100 बराबर R², तो R बराबर √100 और बराबर 10, तो 10 होगा, तो ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है? परम सत्य है, बिल्कुल, ठीक है। एक साथी कह रहे कि सर मेरी बुक का पैसा वापिस नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, रोइए मत, हो जाएगा आपका, ठीक है। 89 रुपीज वाला कह रहे हो ना आप, हो जाएगा भाई,
ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। ठीक है, 3 कंटेनर हैं, उनमें ये दूध भरा है। 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है, इन्होंने ये बोला है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सकता है, ये हमसे पूछा गया है। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न हमें दिखाई देता है जैसे 72, 90 और 144 जैसे ये है, और ये कहेगा कि बड़े से बड़े मापक का हमें मान बताना है कि जो इन सभी मात्राओं को माप सके, है ना, इसके बारे में हमें बताना है। तो भाई हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। तो आप HCF 18 चौके 72, 18 5 90 और 18 8 144, तो 18 लीटर का हमारे पास बड़े से बड़ा मापक होगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और एक बात आप और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? HCF 18। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे प्रश्नों में जैसे ये बोलता कि 1 घंटी इतने बजे बज रही है, दूसरे इतने सेकंड पर बज रही है, तो ये सब मिलकर कितने बजे एक साथ बजेंगे, तो एलसीएम आपको निकालना होता है। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे ये रहा 4 टेबल क्लॉक हैं, वे क्रमशः इतने इतने, ये ऐसे प्रश्न भी पूछ रहा है। HCF और LCM में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इन्होंने कहा है हाँ जी आज क्लास चलेगी 4.0 भैया, देखना इवेंट बनाना। तो आप देखेंगे 4 टेबल क्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः, ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, यदि वे सभी 4 4 5 समय वैसा सेट है, यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं, हाँ जी एक क्लास होगी, इवेंट बन चुका है। ठीक है, यदि वे सभी एक साथ 10 बजे बजते हैं तो वे किस समय पर, है ना, फिर से एक साथ बजेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकालना है। जैसे 5 पर गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, फिर 2 पर गया, 1 3 2 5, यही होगा। आप गुना करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5, और आप भाग करेंगे 60 से। क्यों? क्योंकि ये मिनट में था, आपको इसको आवर्स में चेंज करना है, मिनट से आप आवर्स में बदलेंगे इसको, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो 5 घंटे। तो आपके पास सुबह के 10 बजे थे, और फिर 10 बजने के 5 घंटे बाद मतलब दोपहर के 3 बज जाएंगे, दोपहर के 3 बज जाएंगे तो 3 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है, बिल्कुल सही। हाँ, शाम की क्लास भी मैं ही पढ़ाऊंगा आज से। हाँ, आपको ये बात भी बतानी थी कि जो हमारा ये ऑफर प्राइस है, ये हमने 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, हमारा जो ये अभी 60 वाला ऑफर प्राइस है, हमने इसको 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अभिनंदन 5.0 जिसकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, आज नया चैप्टर इसमें चलने वाला है, एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स आज आपके सामने इसमें हाजिर होगा। लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई क्या है? चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई 5। लंबाई क्या है? चौड़ाई की 5 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई क्या है? 5 है। ठीक है, हमें यहाँ पर चौड़ाई दे रखी है 10, तो 1 किसके बराबर है? 10 के। तो 5 किसके बराबर है? 50 के। और क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना होगा? 500। 500 मतलब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। ये हमारे पास एक सिलेंडर नुमा एक वो होता है जिसको हम सिलेंडर कह सकते हैं, जिसको हम बेलन कह सकते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आप यहाँ देखेंगे ये रेडियस है, आप यहाँ देखेंगे ये हाइट है। सिलेंडर में 3 तरह की बातें आपसे करता है, उनको आप यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, सिलेंडर में क्या क्या बातें होती हैं? एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2πRH। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है? 2πRH प्लस 2πr²। बहुत सारे साथी इसमें से 2πr को कॉमन ले लेते हैं, अंदर h प्लस r बच जाता है। और एक हमारे पास होता है वॉल्यूम, आयतन, जिसको हम लिखते हैं πr²h। समझेगा नहीं समझे? ठीक है, जिसको हम लिखते हैं πr²h। ये सब नोट कर लो, ये सारी काम की चीजें। इसने हमसे अब देखो क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr इंटू h प्लस r, 2 गुना में 22/7 गुना में r यहाँ पर क्या है? 14 है, और h प्लस में r ये होगा। तो आप देखेंगे 2 गुना में 22/7 गुना में 14 गुना में 21 होगा। तो अब आप यहाँ पर देखना क्या क्या रूल लग सकते हैं। देखो एक रूल तो यही है कि हम यहाँ पर चेक कर लें कि 11 का मल्टीपल देख लें। हाँ, क्योंकि 22 में 2 और 11 दोनों का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल देखने सबसे अच्छा रूल तो यही है। और 11 का मल्टीपल देखने का चक्कर ये पड़ता है कि 2 से ज्यादा ऑप्शन अगर 11 के मल्टीपल हुए तो मजा नहीं आएगा। चलो फिर भी हम चेक करते हैं, हमारे पास तो सारे हथियार हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा 11 से मल्टीपल देखा, तो ये क्या बचा? 74 बचा। 74 को अगर आपने देखा तो ये 66 आया आगे, और 66 से गया तो 88, तो ये तो 11 का मल्टीपल है। फिर अगर हमने इसको देखा कि क्या ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं है,
ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से मैं चल रहा था। अगर हम इसको देखें तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर दो दो के पेयर बनाकर देख लो, एक में से 7 गया -6 और 4 में से 8 गया तो हमारे पास -4, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ एक ही है जो हमारे पास 11 का मल्टीपल है, 1848, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर इसी के बाद हम यहाँ पर ये भी देख सकते थे कि भाई ये तो ऐसे कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना 21 करते 8 और 8, 8 दूनी 16, 1 करिए 8 दूनी 16 और 1 17, तो यहाँ पर हम गुना कर भी इसको देख सकते थे, 1848 हमारे पास आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं है बताओ, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। जब कभी भी आप किसी भी छोटी छोटी समान चीजों को पिघलाएंगे, ठीक है, और आप उसके बाद उनको पिघलाकर कुछ और नया बनाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। इसने कहा 21 सेंटीमीटर आपकी आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को, इन्होंने शंकु को ऐसे किया है। हाँ सर प्लीज बताइए सुपर 30 वॉल्यूम 2 बुक में क्या है? सुपर 30 वॉल्यूम है, जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। हाँ जी किंग जी करवा देंगे, टेंशन मत लो यार, कॉपी पेस्ट मत करें, बच्चे इरिटेट हो रहे भाई, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर शंकु है, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। एच यहाँ पर क्या है, 30 है। और इसी तरह से आप देखेंगे वाले ठोस धात्विक शंकु से गोले बनाए गए, गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना, 5/10 का क्यूब होगा, ठीक है, mm है। तो आप इसको बदलेंगे तो आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 गुना 10, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 21 गुना में 30 बराबर 4 गुना में 1/8 गुना में n। n कैसे सर, n आ रहा है जितने गोले बने, और 10 कहां से आ रहा है, mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 आ रहा है। आपने इसको काटा 2 पर गया, अब देखा आपने 21 और 21 441 गुना में 60, 0 6 4 6 24, 2 कैरी 4 6 24 और 2 26, तो 26,460 आ गया। 26,460 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। इसको देखेंगे, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों का बताइए। कह रहा है एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों का समय लगता है। एमडीएच मसाले लगे, 20 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं तो 15 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। अब कह रहा है उसी काम को 60 बंदे करेंगे, 4 दिनों में करेंगे और हमें आवर्स बताने हैं, हमें घंटे बताने हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे गए। क्या सर 5/10 कहां से आया, समझ लीजिए। देखो एक्चुअली 5 mm था और ये सेंटीमीटर है, और आप जब mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग करते हैं, इसलिए हम 5/10 हमने कर दिया, ठीक है। अब आओ इस पर, ये क्या है, एमडीएच मसाले है, असली मसाले सच एमडीएच ये एमडीएच है। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर कटेगा 15 चौके 60, आप इसको देखेंगे तो 2 पर कटेगा, आप इसको देखेंगे तो 5 पर कटेगा, तो एच का मान 10, एच का मान 10 आएगा, तो ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए हुआ तो गेम पलट जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, बन सकता है। इसको देखेंगे, कोई पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है जबकि कोई महिला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे या करेंगे, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। इसको हम, अरे भैया क्या नाम है इसका, हिमानी पाल जी बता तो दिया, एक ही कमेंट क्या कर दिया, ऐसी कौन सी कमांड लगा दी कि भूल ही गए लगा के, है ना मानेगा है। चलिए मुझे तो ये वैसे रुपया लग रहा, ठीक है। इसको देखेंगे, जब कोई पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो जबकि कोई महिला उसको 12 दिनों में कर सकती है ना। ये क्या, ये भी प्योर क्या है, एमडीएच मसाले हैं। एक पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, और हमने देखा एक महिला किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। यही हमसे पूछा गया कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए, हमसे ये पूछा गया। हमने देखा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो मेल और फीमेल का रेशो क्या है, 2:1 है। हमसे कहा गया एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ये हमसे पूछा गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुल कार्य क्या है, ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है, ये दोनों कुल कार्य है। तो आप चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ, चलो यहाँ करते हैं हम, 1 गुना में 2 गुना में 6 बराबर एक पुरुष और एक महिला अगर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो यहाँ 2 रख दो। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1 करती है, तो 1 रखो। 1 गुना में 2 1 और 1 गुना में 1 1, तो डी, तो यहाँ रखेंगे 12/3, तो 4 आ जाएगा।
4 मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। बताओ, आगे बढ़े। चलिए इस पर आते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। लड़की अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है और बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या है? x का मान हमसे पूछा गया है। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, मेरा सर मेंसुरेशन स्किप करके 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 18 कर सकते हो आप। ठीक है, 2-3 प्रश्न ही पूछेगा मेंसुरेशन के, तो बस ज्यादा नहीं पूछ रहा यार। कोम्बो के ऊपर ही ऑफर दिया है भाई, है ना, कोम्बो के ऊपर ही है अभी तो। ये क्या है? इनकम है। इनकम को आगे हमने सेट किया है। इनकम में होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम में होता है बचत और खर्च। दो ही चीजें आप कर सकते हो इनकम से। रोकड़ा आएगा, उससे दो ही चीजें आप घुमा सकते हो। ठीक है भाई, चाहे तो आप उससे खर्च करोगे और बचा भी लोगे, थोड़ा बहुत ही करोगे। देखो, अब इसने कहा कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। अब इसने कहा, पहले कहा कि 85% खर्च करता है, तो 85 रुपीज खर्च करता है। तो बचाता कितने हैं? 15 रुपए बचाता है। 85 रुपीज खर्च करता है और 15 रुपए बचाता है। इसने अब यहाँ पर कहा है कि उसकी आय में 26% की वृद्धि हुई है, तो 26 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, और उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई है। उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे 9 रुपए उसकी बचत बढ़ गई है। भाई ये तो हुआ है, 26 रुपए उसकी इनकम बढ़ गई है, 9 रुपए उसकी बचत बढ़ गई है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि उसका खर्चा कितना बढ़ गया है? उसका खर्चा 17 रुपए बढ़ गया। आप कहेंगे सर ये वाला थोड़ा सा समझा दो, बस ये मुझे समझने में बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो समझिए ध्यान से। आप पहले 100 रुपए कमाते थे, अब आप 26 रुपए और कमाने लगे, तो आप 126 कमाने लगे। पर 126 से मतलब नहीं है हमें, आपके उन 26 रुपए से मतलब है जो आपके बड़े हैं, उनसे ही तो मतलब है। ठीक है, अब आप 26 रुपए और बढ़ाने लगे, कमाने लगे। आपने क्या किया? उससे अपनी बचत को भी बढ़ा दिया। 9 रुपए आपने बचत बढ़ा दी कि भाई मैं अपनी बचत को भी बढ़ा देता हूँ, 9 रुपए बचत बढ़ा दी। 26 रुपए आपकी सैलरी बढ़ी, 9 रुपए बचत बढ़ा दी। तो बाकी पैसा कहाँ गया बताओ? जो बढ़ा था 17 रुपए, मतलब खर्चा बढ़ा दिया। अब 17 रुपए जो खर्चा बढ़ा, ये कितने पर बढ़ा? 85 रुपए पर बढ़ा, क्योंकि पहले तो खर्चा 85 रुपए था, अब 17 रुपए बढ़ गया। तो कितने परसेंट बढ़ा? 20% बढ़ गया। 20% बढ़ा, मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। बताओ, कह रहे पहली सैलरी से मित्र के लिए झुमके लेकर दूंगा, ऐसी बातें करता है। यहाँ हम समझाते थक गए कि झुमके नहीं, माँ बाप के लिए ठुमके जरूर लेकर आना तुम। ठीक है, उनको खुशी के कुछ पल देना। ठीक है, पहली सैलरी माँ बाप और हमारे गुरुओं की, गुरु मतलब कि मैं नहीं, गुरु मतलब जो परम पिता परमात्मा है, जो हमारे साथ हमेशा रहे हैं। ठीक है, जिनकी आप पूजा करते हैं, चाहे आप किसी को भी मानते हैं। ठीक है, कुछ पैसे उनको और कुछ पैसे माँ बाप की सेवा में, यही है। ठीक है, जैसे आप अगर मतलब जो भी गौशाला जाते हैं, जो भी है, आप वहां पर कोई गांव को कुछ खिलाएं, कोई कुत्ते वगैरह कुछ डालें, मतलब थोड़ी सेवा भावना अंदर से रखें। ठीक है, ताकि आपको जीवन में तरक्की मिले। और अगर पॉसिबल है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपनी सैलरी का आधा परसेंट, 1% हर महीने कुछ ना कुछ निकालूंगा। ठीक है, जिससे मैं दान पूजा करूंगा। ठीक है, ताकि समाज को भी उससे कुछ हेल्प मिल सके और वो भी लोग आपको दुआएं दे सकें, जो जिनके पास इतना पैसा उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा। चाहे आपकी सैलरी मान लेते हैं 30,000 है, तो 1% कितना ही हुआ उसका? अपना 300 रुपए हुआ बस। ठीक है, तो 300 रुपए आप कर रहे हैं। ठीक है, आधा परसेंट क्या हुआ? 150 रुपए हुआ। ठीक है, अब 5/7 है, ये हमसे पूछा गया। ये हमसे मतलब विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का 5/7 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो क्या होगा? 5/7। 7 रुपए के सामान को 5 में बेच रहा है, तो 2 का लॉस है। 2 का लॉस है, तो 200/7% का लॉस है कि नहीं है? 200/7% का लॉस है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर समझिए, 200/7% का क्या है? लॉस है। तो आप इसको देखेंगे 7 और 6 13, यहाँ पर तो ये बात नहीं बनेगी। 12×7 84 और जब 7×2 14, ये भी नहीं बनेगा, इकाई अंक 0 नहीं है ना, ये भी नहीं बनेगा, इकाई अंक 0 है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इस पर आते हैं वापिस। थर्ड प्रपोर्शन हमसे पूछा गया है, चलिए इसको देखेंगे। बताएं, कह रहे हमें 8800 रुपए से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है 8800 रुपए से। कह रहे सर दान करना है तो हम सबको बैच दे दो, हम सबका भला हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? तृतीय अनुपाती हमसे पूछ रहा है, थर्ड प्रपोर्शन। तो ये क्या होगा? 20² अपॉन ए होगा, 42 गुना में 42/6।
तो ये कितने पर गया? 7 पर 7 दूनी 14, 1 7 14 28 और 1 29, 294 हुआ। 294 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 294 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, एक ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। सिक्कों वाला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। चलिए बताइए, है ना, इसको समझेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। लेवल प्रश्न का कोई बढ़ नहीं रहा है, मैथ्स में कोई लेवल नहीं बढ़ रहा। अभी भी बच्चों के मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि सर 20 में से 18 क्वेश्चन बहुत आराम से, 2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव, वो प्रश्न हम इसलिए छोड़कर आएंगे क्योंकि कैलकुलेटिव थे और कुछ नहीं। और कोई ऐसा कारण नहीं रहा कि उसके पीछे छोड़ने का कि हमें कंसेप्ट नहीं आता था, जहां हमें उसको करने में कोई दिक्कत थी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था उनको, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, किसी बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात हमें दे रखा है। और ये अनुपात क्या है? 4 है, 5 है, 8 है, ये अनुपात है। और यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए है, ये क्या है? कॉइन्स। रुपए में क्या होंगे? आप गुना करेंगे, 1 रुपए के 4 सिक्के तो 4 रुपए, 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 रुपए और 5 रुपए के 8 सिक्के तो 40 रुपए, तो टोटल 44 हो गए हमारे पास। और ये 44 किसके बराबर है? 432 के बराबर है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछे तो 5 का मान क्या होगा? 432 बटे 4 गुना में 5। तो आप देखेंगे 4 पर गया 0, 8 होगा, है ना, 8 5 40 और 5 540 हो जाएगा। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ये अच्छा ये 44 था, 44 था सॉरी, तो हम इसको 44 से काटेंगे तो 8 पर कटेगा, है ना। आप इसको देखेंगे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये 44 था तो 44 से भाग करेंगे तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो 11 पर कट रहा है क्या? अच्छा लो, यहाँ पर 1 सेकंड में बहुत बड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई है, ये 54 होगा 54 और तो 8 5 40 हो जाएगा, 40 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, अब सही है ना, 40 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है, वह जल्दबाजी में था इसलिए वह यात्रा की वापसी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो रिक्शा से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें, जल्दी से बताओ। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें, जल्दी से आप बताओ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 2.5 वर्ष का डिफरेंस कैसे निकालेंगे गुरुजी? इस पर एक प्रश्न करवा दीजिए। ठीक है जी, करवा देंगे, ठीक है। आप इनको ऐसे कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर 8 किलोमीटर, देखिए जब कभी भी कोई व्यक्ति 2 सेम दूरी तय करता है और अलग अलग चाल से करता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये होती है बस। 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 होती है। तो आप यहाँ रखेंगे 2 गुना में 8 गुना में 24, 8 और 24 कितना होगा? 32। तो 8 चौके 32 ये कट गया और 4 छीके 24 ये कट गया, तो 6 दूनी 12 है। तो 12 क्या है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, क्लियर? चलिए इस पर इसको देखेंगे। कोई व्यक्ति, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं यार, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, ठीक है। पूछ लो आप किसी से, पूछो तो सही, किसी से मिलो तो सही, ठीक है। कह रहे कि सर इतने आसान प्रश्न भैया ऐसे ही आ रहे हैं, आप इसको करके तो देखो, ठीक है। हाँ, ऐसी प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में लगातार, इसको देख लीजिए। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए किसी पुल को 90 सेकंड में पार करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पुल को पार कर रहा है मतलब कि वो उतनी दूरी तय कर रहा है जितनी पुल की लंबाई है। अगर ट्रेन पार करती तो ट्रेन उतनी दूरी को पार करती जितनी उन दोनों की लंबाई होती, मतलब पुल की और उसकी ट्रेन की लंबाई का जोड़ को पार करती, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्ति की चाल क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा, 90 से गुना करेंगे तो ये इसका समय है। तो ये हमारे पास आ गया कि ये क्या हुआ, हमारे पास स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास टोटल लंबाई हो गई 18 5 90 पर ये कट गया, तो यहाँ पर ये 250 आ गया आया। अब ये 250 मीटर क्या है? आप देखेंगे ये 250 मीटर पुल की लंबाई ही है और तो कुछ है ही नहीं। 250 मीटर क्या है? पुल की लंबाई है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। इस पर आएंगे। हाँ, आज रात को क्लास नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं ही उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमने उनको इत्तला कर दिया कि भाई हम भेज रहे हैं इधर से आग के गोले, ठीक है, तुम चला
पूरी ज्वाला उधर से, ये क्या है 10 15 और यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30 होगा, ये 3 2 और 1 होगा, बताओ भैया अगली शिफ्ट वालों तुम ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना इसमें क्या कहना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखो मेरे भाई, जो आरपीएफ एसआई के पेपर हुए थे, ध्यान से सुनो, मैं क्यों ज्यादा नहीं करवाता हूँ, आरपीएफ एसआई वाले पेपर समझ लो। आरपीएफ एसआई वाले जो पेपर, ए पहले दिन कितना काम करेगा 3, बी और सी, और दूसरे दिन भी कितना काम करेगा 3, और भाई तीसरे दिन ये तीनों काम करेंगे, बी और सी हर तीसरे दिन, दोनों हर तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं, तो 6 हो जाएगा, तो 12 हो गए, मतलब 3 दिन में 12 काम होगा। टोटल काम था 30, तो आप कैसे करेंगे, इसको भी 2 से गुना और इसको भी 2 से गुना, तो 6 दिन में 24 काम होगा। भाई बारी किसकी आएगी, बारी ए की आएगी, अगला ए क्या करेगा, अगले 2 दिन में 6 काम और कर देगा, तो 30 काम हो जाएगा, तो 8 दिन हो जाएंगे। 8 दिन मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि ए पहले काम शुरू करता है, बी और सी हर तीसरे दिन काम करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ रहा है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आने चाहिए। इस पर आते हैं। एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 है। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर, है ना, 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। सही औसत अंक कितने हैं, सही औसत अंक हमें बताने हैं, सही औसत अंक आपको बताने हैं, उसका उत्तर आपको देना है। जल्दी से आप बताएंगे। देखिए हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि एवरेज 19 छात्रों के क्या थे, 74 थे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक छात्र के अंक 65 और 56, सही गलत देख लेते हैं क्या है। इन्होंने कहा 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में, ये गलती है और ये सही। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो कितने नंबरों का फर्क पड़ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 और 5 9 नंबर का फर्क पड़ रहा है। ये 9 नंबरों को आप 19 बच्चों में बांटेंगे, क्योंकि 19 छात्र थे, यही तो आप करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे 19 5 95 होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे 9.0 और 19 के हिसाब से आप इसको बांट कर उसमें से माइनस करेंगे, कुल मिलाकर 73 से कम होगा। ठीक है, और जो 73 से जो ये 74 से कम होगा, सॉरी, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0.5 तो ऑलरेडी बन ही रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। ठीक है सर, जलजला लाओ, जलजला। ठीक है भैया, जलजला भी लाएंगे, इसको देखेंगे पहले। हाँ, इसको भी आप देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। चलिए इस प्रश्न को ग्रह कर रखते हैं। आज मेरे साथ क्या